नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, कतर अगले स्तर पर आगे बढ़े क्योंकि पीएम मोदी ने पश्चिम की ओर देखो नीति को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेफेयर रिजॉर्ट विधायकों से मिलने पहुंचे, मीडिया से की बातचीत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी प्रतिक्रिया। राज्य शासन के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन को बेचने के लिए खोले गए सी मार्ट का हुआ निरीक्षण। होटल के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोहा कतर में सामुदायिक स्वागत के दौरान प्रवासी भारतीय सदस्यों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी की लुक वेस्ट नीति की सराहना की और कहा कि भारत और कतर के संबंध तब से आगे बढ़े हैं जब से पीएम मोदी ने लुक वेस्ट नीति को प्रेरित किया है। उन्होंने कतर नेतृत्व के साथ जुड़ने में व्यक्तिगत रुचि ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल मेफेयर रिजॉर्ट विधायकों से मिलने पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है। सारे विधायक यहां आ चुके हैं। बीजेपी जबरन तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके रस्साकशी बढ़ा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीट हम जीतेंगे और बीजेपी अभी भी सिर्फ खरीद फरोख्त पर लगी हुई है। हसदेव को लेकर बीजेपी के उठाए सवाल पर सीएम ने कहा कि मैं लगातार इस मामले में बोल रहा हूं, अगर कोई चुप है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बारे में बात करते हुए कहा कि वो क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनकी सहमति के बिना पेड़ क्या डंगाल भी नहीं कटेगा। पर्यवेक्षक बनाया गया है और सारे विधायक यहाँ आ चुके हैं। हुड्डा साहब भी आए हैं, उनसे मुलाकात हो गई। सर, क्या परिस्थितियां बन रही राज्यसभा को लेकर के, क्योंकि बीजेपी का समर्थन है निर्दलीय प्रत्याशी को? देखिए, एक सीट के कैंडिडेट मतलब जो मतदाता थे भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। ज़बरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकशी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है खरीद फरोख्त की? वो लगे हुए हैं। दो विधायक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं, किरण चौधरी, कुलदीप वो बिश्नोई। पहले नेता प्रतिपक्ष हमारे रहे हैं, उसमें तो कोई हसदेव को लेकर फिर अजय ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर सवाल उठाया हसदेव को क्या? लेकर। कहा है कि मुख्यमंत्री चुप क्यों है इसमें। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, चुप तो भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड क्या है वो पता है, क्योंकि उसी शासनकाल में मिला हुआ है। देखिए, जहाँ तक के कोल ब्लॉक आवंटन की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है। तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार उनको है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में ये बोला था कि ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। और ब्रजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है, तो भारत सरकार से मांग करे, कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन किया, उसे निरस्त कर दे। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी राय पृथक चीज पर है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ न काटने के लिए भी हो सकती है। अगर गांव वाले चाहे तो मेरी बात कोई मायने नहीं रखती। बाबा चाहे तो एक पेड़ भी नहीं कटेगा उनको डंगाल। प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है, मैंने हमेशा यही पहल की है और कल भी मैं गया था तो मैंने वहाँ सार्वजनिक तौर पे भी यही कहा था कि मेरी क्या राय है ये पृथक चीज़ है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी ज़मीन जा रही है और वो गांव वाले चाहें कि नहीं यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ खदान आए, तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। तो प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गांव वाले जो चाहते हैं बात वो होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा रोजगार सचिव तथा बेमेतरा जिला की प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य ने आज बेमेतरा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक लेकर शासन की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। सचिव ने मुख्यमंत्री के बेमेतरा जिले के दौरे को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रभारी सचिव राज्य शासन के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन को बेचने के लिए खोले गए सी मार्ट का निरीक्षण करने भी गए।
बीते दिनों सोशल मीडिया में देर रात होटल के बाहर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर तेलीबांधा पुलिस ने सार्वजनिक स्थल में झगड़ा करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जून को एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में रात के समय वीआईपी रोड पर कुछ लड़के लड़की आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। थाना तेलीबांधा पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर झगड़ने वालों की पहचान की। 4 जून की रात्रि 2 पक्ष में मारपीट हुई थी। एक पक्ष में 10 लड़कियां थी, इसमें से एक का बर्थडे मनाने और दूसरे पक्ष में 5 लड़के डिनर के लिए वीआईपी रोड के होटल में आए थे। डिनर के बाद लड़कियां बाहर निकली ओला कैब का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान दूसरे पक्ष के लड़के भी बाहर निकले, जहां पर आपस में कुछ टिप्पणी होने पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए। आज पुलिस के बुलाने पर थाना पहुंचे। थाना तेलीबांधा में दर्ज प्रकरण में एक पक्ष में 4 लड़कों व दूसरे पक्ष से 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। लड़कों के खिलाफ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। वीआईपी रोड में जो एक वीडियो वायरल हुआ था शनिवार रात का, जिसमें कि कुछ लड़के लड़की जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पर भी रायपुर पुलिस द्वारा उक्त वीडियो पर हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त आरोपी युवक युवतियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया है। उनके विरुद्ध विधिक सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, देर रात की ये घटना है, होटल के बाहर हुआ है ये सारी कुछ चीज़ें, तो होटल प्रबंधन के ऊपर कोई नोटिस वोटिस या कुछ कार्रवाई? अभी घटना के विषय में जो घटना किस प्रकार घटित हुई, क्या हुआ, क्या स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, है ना, होटल के बाहर हुआ है, सब में पूछताछ और जानकारी दी जा रही है। पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी कार्रवाई दोबारा, इस प्रकार की घटनाएं जो दोबारा न हो, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।